सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं बाबा की कृपा का एक अनुभव जो बाबा ने मुझे दिया आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। अनुभव बाबा ने मुझे दिया 23 नवंबर को। 23 नवंबर की बात है। हमें भिलाई के एक हमारे परिचित हैं, उनकी बेटी की शादी का इनविटेशन मिला था 23 और 24 नवंबर का। 23 तारीख को हम लोग भिलाई पहुँचे, वहाँ पे उनकी बेटी का संगीत का कार्यक्रम था और साथ ही साथ मेहंदी रस्म भी थी। तो क्या हुआ कि शाम में उनकी बेटी को मेहंदी लग रही थी जब, तो मेहंदी के साथ-साथ वहाँ संगीत के कार्यक्रम का भी आयोजन था वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे परिवार सहित हम लोग वहाँ पर सम्मिलित हुए। तो वहाँ पर मैं देखी कि उनकी बेटी को जिनकी शादी होने वाली थी, उनको मेहंदी लग रही थी और भी कुछ लड़कियाँ थी वहाँ पर मेहंदी लगा रही थी सभी को। तो करीब 7 बजे से साढ़े सा सवा 7 से मेहंदी लगना शुरू हुआ। तो फिर और भी जो लड़कियां थी मेहंदी लगा रही थी, दुल्हन को लग रही थी मेहंदी और भी लोगों को सबको लगा रही थी। तो मैं देख रही थी तो मेरे मन में ऐसा आया कि मैं भी मेहंदी लगवा लेती हूँ। पर फिर मैं उस समय बोल नहीं पाई। फिर लास्ट में क्या हुआ कि 1 घंटा बचा था हमारे निकलने का भिलाई से रायपुर जाने के लिए। तो मैं सबको देख रही थी कि सभी प्रायः सभी लेडीज़ लोग हैं, मेहंदी लगवा रही थी। तो मेरे मन में भी लग रहा था, तो पर मैं शुरू में बोल नहीं पा रही थी। फिर लास्ट में मुझे लगा कि नहीं, जब सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं तो मैं भी लगवा लेती हूँ। वैसे तो हो नहीं पाता है काम के कारण घर पे। तो फिर मैं वहाँ पर एक बैठी हुई थी जो मेहंदी लगा रही थी, 2-3 थी, तो मैं 2-3 लड़कियाँ थी, तो उनमें से एक को बोली कि क्या आप मुझे भी मेहंदी लगा देंगी? तो वो बोली हाँ, बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि वो मुझे मेहंदी लगाने लगी जैसे ही। तो फिर क्या हुआ कि रात के डिनर का टाइम हो गया और मैं मेहंदी लगवा रही थी। लगवाई मैं जैसे ही, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खाना कैसे खाऊं। तो फिर मेरे बच्चे हैं दोनों, वो मुझे एक और करके खाना खिलाते गए। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मुझे खाना खिलाए अपने हाथों से उस दिन, क्योंकि मैं मेहंदी लगाई हुई थी। और फिर क्या हुआ, उसी समय जब मैं मेहंदी लगवा ली तो फिर मेरी बेटी भी मेहंदी लगवाई उस समय। मतलब फिर जस्ट हम लोगों को मेहंदी लगी और हम लोग ना घर घर के लिए, रायपुर के लिए हम लोग निकलने लगे कार में। हम लोग वहाँ से तो दोनों हाथों में हमारे मेहंदी लगी हुई थी, मेरी बेटी के भी हाथों में भी दोनों में और मेरे हाथों में भी मेहंदी लगी हुई थी। तो हम लोग कार में निकले उस समय मेहंदी लगवा कर। तो फिर क्या हुआ कि रास्ते में मेरे मन में मैं ऐसा सोच रही थी कि घर जाकर अभी पहुँचूँगी जैसे ही, तो 11:30 बज रहे थे। घर पहुँचते-पहुँचते 11:30 बज जाएँगे। तो अभी तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मेरी बेटी के में भी, तो मैं कैसे जाकर वहाँ पर घर में अपने बेटे के स्कूल के टिफ़िन के लिए भिगाऊँगी चने, या मतलब मेरा बेटा है स्प्राउट्स वग़ैरह खाता है नाश्ते में, या उबला हुआ बॉयल किया हुआ चना है, झुर्गा है या राजमा है ऐसा, या मूँग है, या स्प्राउट्स खाता है, या फिर वो उसको उबाल कर मैं देती हूँ। स्प्राउट्स मतलब बिना बिना तेल का, मतलब उसको उबला हुआ भी वो खाता है, चना चना वगैरह सब ये। तो मैं सोच रही थी कि बाबा मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है, मैं कैसे भिगाऊँगी, ऐसा करके सोच रही थी मैं उसके टिफ़िन के लिए। बस इतनी ही सोच मेरे मन में आई और फिर हम लोग क्या हुआ कि हम लोग घर पहुँच गए रायपुर। और फिर वहाँ से भी हमको शादी वाले घर से भी उनकी मम्मी ने, जो हमारी परिचित हैं जिनके यहाँ हम लोग शादी में संगीत में हम लोग शामिल हुए थे, संगीत और मेहंदी के कार्यक्रम में, तो उन्होंने भी हमको कुछ कुछ गिफ्ट वगैरह दी थी, जैसे लेन देन व्यवहार होता है। तो फिर मैं जैसे ही घर आई तो मैं खोल कर, क्या कहते हैं, वहाँ पर एक मतलब बॉक्स में प्लास्टिक में देखे, तो फिर उस समय मैं अपने बेटे को बोली कि इसमें खोल कर देखो तो क्या है। तो फिर हम लोगों ने ऐसा देखे कि उसमें एक प्लास्टिक का बॉक्स था और कुछ उसमें गिफ्ट और भी था, तो वो खोल कर नहीं देखे थे उस समय कुछ। और देखे तो प्लास्टिक का एक बॉक्स था और उसमें ना खूब सारे चने थे, अंकुरित किए हुए स्प्राउट्स। तो मुझे देखकर इतनी हैरानी हुई और बहुत सारे थे वो उसमें प्लास्टिक कंटेनर में। तो मैं एकदम, मुझे तुरंत में बाबा की लीला का आभास हुआ कि कैसे मैं रास्ते में कार में आते-आते मन में सोच रही थी कि दोनों के हाथों में, मेरी बेटी और मेरे दोनों के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तो कैसे मैं आकर चने भिगाऊँगी यहाँ पर, या मूँग या झुर्गा या राजमा, जो भी मतलब टिफ़िन के लिए बेटे के लिए। तो बाबा ने व्यवस्था कर दी कैसे, और उस मुझे इसमें प्लास्टिक में वहाँ से गिफ्ट मिला है। गिफ्ट के साथ-साथ मतलब चने भी अंकुरित किए हुए वो भी बहुत सारे मिले।
और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने और भी धीरे धीरे करके खुलवा कर देखे गिफ्ट घर में, तो उसमें कुछ कुछ मतलब और भी गिफ्ट थी। पर ये चने तो बाबा ने पूरी व्यवस्था के साथ मतलब कर दिए कि मेहंदी लगी हुई है, परेशान हो रही है कि बेटे का टिफ़िन के लिए कैसे भिगाऊँगी, तो बाबा ने मतलब पूरा का पूरा इंतज़ाम कर दिए। और आप सभी देखिएगा स्क्रीन पर आप लोगों को दिखेगा कि बहुत सारे उसमें मैं फिर बेटे के लिए टिफ़िन के लिए सुबह उसी को ही स्प्राउट्स को ही मैं डाल कर दे दी। अंकुरित किए हुए मूँग थे जो वहाँ से मिले थे हम लोगों को गिफ्ट के साथ साथ। प्लास्टिक कंटेनर था, उसमें मिला था, पान का पत्ता भी था, लड्डू था और केला था। तो ये स्प्राउट्स मेरे बेटे के स्कूल के लिए काम आ गए। और इतने सारे स्प्राउट्स चना था ये कि मेरे बेटे को भी मैंने स्कूल के टिफ़िन में डाल कर दिए। और साथ ही साथ मेरी बेटी और मेरे लिए भी ये हमारे नाश्ते के काम आ गए। मुझे नाश्ता ही उस दिन नहीं बनाना पड़ा अगले दिन। और अगले दिन फिर हम यही नाश्ता करने के बाद फिर से दोबारा हम लोग उस समय शादी में गए, दूसरे दिन भिलाई और रात की रिसेप्शन अटेंड किए। तो बाबा ने कैसी कृपा की कि बाबा देख रहे थे कि इसके हाथों में, दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई है इसकी मतलब दोनों के। तो फिर बाबा ने हमको वहाँ से पहले ही बाबा ने हमारे लिए चने की व्यवस्था बाबा ने पहले ही की थी। और मेरे मन में तो बाद में विचार बाबा ने डाला कि कैसे भिगाऊंगी। बाबा हर समय हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। सच में हमारे बाबा बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और अपने सारे ही भक्तों पर बाबा की कृपा बनी रहती है। और जब हम बाबा को अपना मानते हैं, और अपना भी तभी मानते हैं जब बाबा की कृपा हम पर होती है और पूर्ण पूर्ण विश्वास होता है जब भक्त को, तो बाबा अपने भक्तों के सारे कार्य को बिल्कुल चटपट एकदम झटपट करते हैं। और पहले से ही वो तैयार रहते हैं कि मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो आवश्यक चीज़ों को ज़रूरत की चीज़ों को बाबा सुलभ करवाते हैं, अपने भक्तों तक कैसे भी करके पहुंचा देते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो बाबा की बहुत कृपा है और सभी भक्तों पर बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम।